बिग बॉस के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। अभी ओटीटी ख़त्म हुआ है, 18 आने वाला है, तो क्या सोचा है? आपका नाम बड़ा सामने आ रहा है, बिग बॉस। पता नहीं कैसे आ जाता है मेरा नाम। फैंस चाहते हैं कि आप बिग बॉस में आओ। तो बस चाहते हैं तो फिर बिग बॉस को बोलो बुलाओ। जाऊं ना जाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना प्यार बरसाओगे ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ से कहीं नहीं जा सकती। मेरे को 100% की श्योरिटी है। कैरी मिनाटी भाई ने उनको रोस्ट करा। पहले वो एक जगह पे बैठ के गालियाँ दे रही है, कैसे दे दी, ये होता, ऐसे कर देती, ऐसे कर देती। थोड़ी देर बाद ही एक और जगह स्टेटमेंट देती है कि भाई आई एम वेरी लकी। मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, पता नहीं उस औरत ने कैसे सह लिया। भाई उसको सिर्फ रोस्ट होना था, मेरा नाम आना चाहिए कैरी की लिस्ट में कि अपने पति को रोड पे मारती है। तो इसको प्रैंक का मतलब समझाते क्यों नहीं हो? थोड़ा पढ़ा लिखा दो यार, थोड़ा उसको समझ में आ जाए। फिर कहती है और बोल भी रही है, मैडम तो बोलेगी कि मैं कंटेंट करती हूँ। तो भाई कंटेंट ही करते हैं, लोगों को हंसाते ही हैं। तो इतना ज़्यादा सीरियस मतलब इसकी वीडियो देखी थी अपने रोड पे अपने पति को कहते चल चल निकल लड़ाई के अंदर। ये तमीज़ देख लो इनकी, ये हमारे को तमीज़ सिखा रहे हैं। यहाँ से इतना बड़ा कट पहन के थोड़े दिन पहले वीडियो में कह रही है मेरे चाचा ससुर फलाना बुरा सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। हमें आई एम नॉट सेइंग कपड़े गलत है, लेकिन वो जब इतनी बन रही है वो क्या होती है, वो सर्वगुण संपन्न। हाँ, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? चुन्नी मुन्नी लेके घूमो बिल्कुल ऐसे ढक ढुक के अपने शरीर को। निशा लांबा का इतना तगड़ा कलेश, चाहे हो फेक कंट्रोवर्सी, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने बोला बिकॉज उन्हीं की पार्टी में वही बंदे जो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सज के बैठे हुए थे, वही सारे वहाँ खड़े हुए हैं और लड़की के साथ गलत हो रहा है। हाय एवरीबॉडी, दिस इज इशिका विद यू। और बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पर चल रही हैं और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं दीपिका आर्या, आप सबकी फेवरेट। कैसे हो आप? मैं ये बस पिंपल हो गया, उसका दुख है मेरे को और कुछ नहीं है। वैसे बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो छुपाने की बात हुई थी, अब फिर इन्होंने खुद ही दिखा दिया। पिंपल हाँ। छुपाने के लिए तो फिर दिख ही जाएगा। इतना मोटा हो गया, पता नहीं कैसे किसकी नजर लग गई है मुझे और एकदम से यहाँ पे आ गया। कभी पिंपल नहीं आता है मेरे यहाँ पे, तो ये नजर लगी है किसी की, लग रहा है मुझे। खून शायद थोड़ा गर्म हो रहा है ना, इसलिए वो मेरा वो खून बहुत गर्म है, उसमें उबाल आया ही रहता है हर दूसरे दिन। अच्छा, बिग बॉस के काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। अभी ओटीटी ख़त्म हुआ है, 18 आने वाला है, तो क्या सोचा है? आपका नाम बड़ा सामने आ रहा है, बिग बॉस। पता नहीं कैसे आ जाता है मेरा नाम सामने हर बार, मुझे खुद नहीं समझ में आता कैसे आ जाता है। आपको क्या लगता है क्यों आ रहा है मेरा नाम? मुझे तो लगता है फैंस चाहते हैं कि आप बिग बॉस में आओ। तो बस चाहते हैं तो फिर बिग बॉस को बोलो बुलाओ। तो हमें तो इस बार लग ही रहा है कि आप हो बिग बॉस में, आ ही रहे हो। नहीं नहीं, मुझे ऐसा अभी कुछ भी खुद को नहीं पता है, तो मैं क्या आपको बताऊंगी। बस ऐसा है कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं सुनती हूँ ना हर पेज पे मेरा नाम चल रहा है, तो जो अंदर हैं या जो अंदर होकर आए हैं उनसे ज़्यादा जब मेरे चर्चे होते हैं तो मुझे वो बहुत प्राउड लगता है कि लोग सच में दिल से चाहते हैं कि मैं बिग बॉस में जाऊँ और वो मुझे देखें। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी अभी कुछ भी कन्फर्मेशंस नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूँ अभी आपको। तो अगर कभी होगा तो सामने आ ही जाएगा। हाँ, चर्चों की बात की तो जब आपको बता दें, सनी भी जब बिग बॉस में थे तब भी दीपिका के चर्चे थे। अब सनी नहीं है, अब बहुत सारे इतनी कंट्रोवर्सीज बिग बॉस को लेकर हो गई हैं, तब भी दीपिका का नाम चर्चाओं में है। तो मुझे लगता है आ जाना चाहिए। अगर बिग बॉस का आता है मेल वेल कोई, हाँ हो जाएगा। मैं हाँ हूँ तो मेरे को नहीं पता, मैं पर लड़ाइयाँ करने के लिए ऑलवेज रेडी रहती हूँ। मतलब मेरे को अगर कलेश कराना तो आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट ही उसमें हूँ। मेरे को कलेश करने बहुत तगड़े लेवल पे आते हैं, तो जहाँ कंट्रोवर्सी वहाँ मैं आ जाऊँगी। कंट्रोवर्सी ऐसे नहीं, देखो मैं किसी को ऐसे फालतू में कुछ नहीं बोलती। कोई सामने से कुछ बोलेगा तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई प्यार से बोलेगा उसको सारी ज़िंदगी अपने पलकों पे बिठा के रखेंगे, लेकिन सामने से किसी ने ज़रा सा भी कुछ बोला नहीं तो वो बंदा फिर ऐसे दिल से उतरता है कि उसके बारे में मैं फिर उगल देती हूँ जो मेरा मन होता है अंदर। फिर मैं किसी की नहीं सुनती कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं। फिर ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, ये मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या बोलना है उसको। तो बस वही। ये तो हम देख ही चुके हैं अभी हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया पर चला है, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को लेकर, और आपकी जो एक कोल्ड वॉर चल रही थी। जानते हो? जानते तो हैं, बिग बॉस में आई थी। अच्छा, जानते हो ना? हाँ, तो बस उन्हीं के हाल बेहाल हुए थे अभी फ़िलहाल में। बट सन्नी ने मुझे बहुत डांटा, पता है। मैंने 2-3 ऐसे वीडियोस बना दी थी। सन्नी कह रहे खामखा का फेम दे रही है उसको, उसके अभी कुछ भी उसको लोग इतना हेट करते हैं, ऑलरेडी लोग इतना कमेंट सेक्शन में भर देते हैं, तो तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे को भी ऐसे लगा कि खामखा मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, उसमें मिलियंस व्यूज़ आ रहे हैं, फिर उसके पास जा रहे होंगे मेरे फॉलोअर्स
और मेरे फॉलोअर्स भी मुझे ये सजेस्ट कर रहे थे कि दीपिका उसको बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको लेके आपको ये भी पता होगा कि आईडी पूरी रिपोर्ट हो गई थी, सब सारी चीज़ें हो गई थी, रिपोर्ट कर दिया था लोगों ने। तो अगर लोग इतना हेट दे रहे हैं, जो हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, तो हमें बोलने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे साथ वाले खड़े हैं तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी बारी तब आएगी जब कुछ ज़्यादा लेवल, जैसे ऐसे फालतू की बातें सुनने को मिलती रहती है, मुझे इंटरव्यूज़ में देखती हूँ, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये हवा मारने वाले बहुत लोग होते हैं। तो ये हवा ही है। तो जब जिनको कुछ करना होता है वो समय का, चीज़ों का वेट नहीं करते हैं, है ना। तो जब मेरे को बम फोड़ना था तो मैंने ऐसे फोड़ दिया था, जैसे मेरा मन किया, तब मैंने किसी की नहीं सुनी थी। बट सनी ऑब्वियस कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, और स्पेशली जो मुझे प्यार करते हैं वो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को फेम देने की ज़रूरत नहीं है, जिनको ऑलरेडी इतना हेट मिल रहा है। तो क्यों आपके व्यूवर्स उठेंगे जैसे मैं कुछ भी बोलूँगी उसके बारे में? तो मेरे फॉलोअर्स या मेरे व्यूवर्स जैसे अब बिलीव करो 1.8 मिलियन है ना, तो वीडियोस जाती है 4 मिलियन, 5 10 मिलियन अगर जाती है, तो वो सारे बंदे इकट्ठे हो गए, वो मुझे तो जानते हैं लेकिन वहाँ पहुँचते हैं, फिर खामखा का फेम दे रहे हैं। क्यों देना हमने फेम फालतू का? तो इसीलिए मैंने उसको एंड कर दिया। लेकिन अगर आगे से कुछ आया, जैसे मैं बता दूँ आपको, तो फिर मैं सन्नी की भी नहीं सुनूंगी। कि भाई जब मुझे लगेगा कि मेरी फैमिली पे बात हो रही है या मेरे पति पे बात हो रही है, तो मैं नहीं छोड़ूंगी इस चीज़ को। और स्पेशली मुझ पे तो कोई करे ही ना, फैमिली तो फिर साइड कर दो थोड़ी सी, मुझ पे बात करेगी फालतू की। तो उनका कहना आई थिंक ये है कि मुझे बिग बॉस में जाने, अरे कौन जानता है उसको? अभी कोई नहीं जानता उसको। यहाँ पे इतनी वीडियोस बन गई, इतने हर जगह मेरा नाम आ जाता है, तो ये प्यार ही तो है जनता का, यही कमाया हमने। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसको फेम देना, जब मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे उसको क्यों देना अपना प्यार? ऐसे मैं शेयर कर रही थी, तो मुझे वो चाहे उधर नेगेटिविटी जा रही थी, बट मुझे वो भी नहीं करना है। मेरे फॉलोअर्स मेरे हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी बात सुनूंगी। उन्होंने कहा है नो कमेंट्स, नो वीडियोस, कमेंट सब कुछ बोल रहे हैं उसके, तो बस लेट इट बी। मैं नहीं जानती उसको अब से। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ दीपिका बुरी लगती है, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से आपने उन्हें सपोर्ट किया था उनकी कार्ट पे जाके। इवन हम सनी की बात करें तो उन्होंने अपने जो बंदे हैं वो भेजे थे कि उनकी हेल्प करें। हमने काफ़ी सपोर्ट आप दोनों की तरफ से उनके लिए देखा है। तो बुरी लगती हैं ये चीज़ें कि ऑब्वियसली बुरा लगता है। देखो मोहतरमा, आप कहती हैं कि जो टीम है उसने किया था। टीम कहाँ से आती है आपके हिसाब से? आप खड़े हो तभी भैया होंगे साथ में, है ना। ऐसे ही होता है। सनी ने बोला होगा, अगर सनी ने, मैं कहती हूँ कोई इतना खुलेआम लोग ना अपनी चीज़ों को छुपाते हैं। मैं आपको एकदम डायरेक्ट वे में बताती हूँ, अगर सनी ने कहीं बोला भी होगा कि जाके उसकी वीडियोस चल रही है, वहाँ जाके वीडियोस बना कर ला, ठीक है, हमें भी व्यूज़ आएंगे, क्या बुराई है इसमें? अगर सारे अपने मन में ये सोच लेते कि इस लड़की की वीडियो नहीं बनानी है, जाके कहाँ से वो फेमस हो जाती? वो जो आज इतनी बातें बना रही है बैठ के, सारी दुनिया फेम के लिए आती है। क्यों? जब आपको एक जगह भंडारा बट रहा होता है सब आते हैं, पेट भरे वाले भी पहुंच जाते हैं। तो भाई क्या प्रॉब्लम है? आपको ही तो फेम दे रहे थे। आप कौन थे तब? आपको कोई नहीं जानता। अभी तक 4 लाख फॉलोअर, 5 लाख फॉलोअर लेके बैठी हुई, उसको कोई नहीं जानता। अभी भी सारे नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं कि नेगेटिविटी भर रहे हैं उसके, कि भाई पता नहीं हिम्मत है उसकी जो वीडियोस बना रही है। फिर भी छोड़ो, हमारे को क्या लेना। लेकिन आपको बताती हूँ कि सन्नी ने इतना उस चीज़ को सपोर्ट किया। टीम कहाँ से आती है? वो आज कह रही है 4 बंदों को बिठा के कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। भाई ये ना, देखो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको भी पता है लोगों को लगता है कि चलते पानी के साथ, देखो सन्नी के साथ बहुत भीड़ है, उनको लगता है चल वो बिग बॉस में जा रही है, उसके पास कम बंदे हैं, तो अभी हम ताजे ताजे, हम फ्रेश बंदे दिखेंगे। छोड़ो, सबको सब समझ में आता है। कमेंट ने ही सब कुछ बता दिया था। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, कुछ भी नहीं पाया उसने आज तक, तो मैं उसको अपना फेम नहीं देना चाहती हूँ। तो भगवान ने उसको जवाब, हर कमेंट में उसको भगवान जवाब देता है, हर बंदा जवाब देता है। और वो औरत है, उसे औरत बन के रहना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर मेरे लिए कोई सपोर्ट में आया था, तभी तो दुनिया में लोग सपोर्ट नहीं करते हैं किसी को। आज वो कह रही है ये बैठे हैं, इन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, तो ये पता नहीं कहाँ से आए थे, ये पता नहीं कहाँ से आए थे। बड़ी बातें निकल रही हैं। हमने तो चंद्रिका के बारे में नेगेटिव बनाने को बोला था। अगर नेगेटिव बनाने को बोलता तो वहाँ जाके मैं ये बोलती कि हिंदुस्तान की नारी को सपोर्ट करो। तो ये फालतू की चीज़ें हैं दीदी। जब इंसान को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है तो उसको ना हजम नहीं होता। जिसको ना एकदम से फेम मिलता है वो पचा नहीं पाता है, तो उसे पचा नहीं, बस और कोई कहानी नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे हमने देखा, आप जैसे जो चीज़ बोल रहे हो कि सन्नी के साथ भीड़ है, तो वो बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, तो शायद उनके कमेंट्स में भी
कई लोग ये चीज़ सेम चीज़ बोलते नज़र आ रहे हैं कि पहले अगर वो बिग बॉस के घर में थी तो जितने यूट्यूबर्स और जितने नोन फेसेस थे पहले वो उनके दम पे थी, और अब बाहर आके ये वाली कंट्रोवर्सी। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये 4 दिन की चांदनी वाला सीन है? आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ, कैरी मिनाटी भाई ने उनको रोस्ट करा, पहले वो एक जगह पर बैठ के गालियाँ दे रही है, कैसे दे दी, ये होता, ऐसे कर देती, ऐसे कर देती। थोड़ी देर बाद ही एक और जगह स्टेटमेंट देती है कि भाई आई एम वेरी लकी, मेरे को कैरी ने रोस्ट किया। और कैरी ने क्या क्या बोला है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, पता नहीं उस औरत ने कैसे सह लिया भाई, उसको सिर्फ रोस्ट होना था, मेरा नाम आना चाहिए कैरी की लिस्ट में। आपको ये नहीं पता सामने वाले ने आपको बोला क्या क्या है, और बता खुश हो रही है, तो उस औरत का दिमाग कितना कि सेट होगा, क्या क्या गंद बकाया उसने उसमें वीडियो में। कोई दूसरी औरत, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, कैरी भाई का काम रोस्ट करने का है, वो बंदा देख के रोस्ट करता है, समझ रहे हो ना। वो भी ऐसे कि किसी को रिस्पेक्टेड पर्सन, लिस्ट में आना इतना इजी नहीं है। लिस्ट में आना इतना इजी तो छोड़ो, इजी इन द सेंस, आप इजी उस वे में कह रहे हो, मैं ऐसे बता रही हूँ कि पहले वो देखता है कि बंदे की क्या चल रही है मार्केट में, क्या वो नेगेटिव ही है, तभी वो बनाता है। इज्जतदार बंदे पे वो कभी नहीं बनाता। जैसे कि आपको पता है कि कैरी ने रोस्ट करा, भाई अगली को खुशी हो रही है मेरे को गालियाँ पड़ रही हैं, तो इट मीन्स उसे सिर्फ फेम चाहिए, कि उसको खुशी हो रही है कि भाई वो कैरी की लिस्ट में दिख गई, उसको ये नहीं दिख रहा भाई बोल क्या कह रहा है वो, तो उसको बस इस चीज़ की खुशी है। इट मीन्स उसको दुनिया अच्छा बोले बुरा बोले, उसको सिर्फ फेम चाहिए, और हमें दुनिया सिर्फ अच्छा बोले और हमें रिस्पेक्ट वाला फेम चाहिए, हमें उतना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि हमारे 10 मिलियन फॉलोअर्स दिखें या 20 मिलियन दिखें और दिख रहा है कि कमेंट में सिर्फ गालियाँ हैं, वो नहीं चाहिए हमें, उसको सिर्फ वही चाहिए था। तो वही मैं सोच रही थी कि इतनी नेगेटिविटी मिलने के बाद भी औरत खड़ी कैसे है ना। देखो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि वो ढह जाए, उसको सब छोड़ देना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं मैं कह रही, बट यार आप उस चीज़ को चेंज कर दो जिससे लोग नफरत करते हैं। अब इतनी सारी वीडियोस बनती, वो कहती मैंने तो टपरी वाली चाय पी, भाई स्टारबक्स पी रही थी क्या रोज? आप सुबह सुबह उठ गए, स्टारबक्स की कॉफ़ी का ऑनर, स्टारबक्स का ऑनर आता होगा कॉफ़ी पिलाने उसको, मैं तो ऑटो में बैठ के घूमी हूँ, पहले तो मर्सिडीज़ में घूमती होगी या कुछ भी जो भी है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है उसको फेम नहीं देना चाहिए, और मैं तो औरों को भी बोल रही हूँ छोड़ो परे, कोई नहीं जानता अब उसे, कुछ नहीं उखाड़ा उसने बिग बॉस में जाके। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैं कभी गई तो बहुत कुछ उखाड़ दूंगी, नो ऐसा नहीं मैं कह रही। भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा होगा, मैं बाहर कैसी हूँ, या जैसे मेरे टैलेंट पे देखो उसको कैसे बुला लिया मुझे नहीं पता। 2 रोड पे लड़ाइयाँ देखी, अंदर ना कोई हमें लड़ाई दिखी। देखो जिस चीज़ का शो है लोग बोलेंगे हम फेक नहीं है, हम फेक नहीं है। आप बिग बॉस को टीआरपी नहीं दोगे तो बिग बॉस आपको अंदर नहीं रखने वाला है, निकाल के फेंक तो दिया 2 मिनट के अंदर। तो बिग बॉस को चाहिए मसाला। तो वो यही कह रही थी ये प्लान था, जान के मुझे बाहर निकाले। तो गई क्यों थी फिर? प्लान था तो, अगर प्लान ही होता तो फिर कर तो लो, जब तुम्हें इतना ही पता लग गया कि प्लान है, अब तेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया तो कुछ तो कर ले अंदर, है ना। तो कुछ तो करना चाहिए, अब बंदे को पता ही है कि प्लान है, तो भाई कम से कम अपना नाम बनाने के लिए कुछ तो करेगा। अब वो बोलेगी मैं फेक नहीं हूँ, फेक नहीं हूँ तो रोड़ो भाई, हाँ ऐसे नहीं हो रहा है और शोर मच रहे हैं, तो आप समझ गए होगे सब कुछ। तो प्लान था तो थोड़ा ढंग का कुछ कर लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे तो बिग बॉस अगर कभी भी मैं गई, मुझे बताते रहे बिग बॉस में वैसा वैसा करती रहूँगी, भाई नाम कमाना है। एक्टिंग भी कोई चीज़ होती है, इट मीन्स उसमें कुछ होगा नहीं, इसलिए। और दीदी यार क्यों पूछ रहे हो यार उसकी बातें, कोई बढ़िया बात है पूछो, मज़ा आना चाहिए, है ना। नहीं, हाँ, फेम मिल जाएगा उसको। अच्छा चलो एक आखिरी सवाल पे इनका टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंसान से गलती होती है, अगर वो आके कभी सॉरी बोलती हैं कि हाँ दीपिका गलती हो गई या सनी भैया गलती हो गई, तो क्या रिएक्शन होने वाला है? और मैं आज आपको ये बात बता रही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में, मैं 25 ईयर्स की हूँ दीदी, मैंने ये देखा है कि भगवान ना इसी जन्म में आपको सब कुछ पलट के देता है। मैंने सन्नी को 100 बार मना किया था कि सन्नी मुझे वो थोड़ा सा ना दिखता है उसमें कुछ, औरत को पहचानने में 2 मिनट लगाती है, तो कि सन्नी ये सब मत करो, ये सब मत करो। और जो बंदे भी आप अपने साथ रख रहे हो, अगर आप संस्था किसी की मदद कर रहे हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को रखने की, लेकिन वो चाहता है कि मेरे साथ रहें लोग, है ना। होता ना इंसान को कि हम 4 भाई खड़े होंगे, सन्नी का जैसे भाई नहीं है, तो उनको ये होता है कि भाई 4 लोग खड़े हों, सबको सब मिलना चाहिए। मेरे साथ जो मेरे साथ आज सपोर्ट में है, तो सबको सब मिलना चाहिए। तो सन्नी ने बस वो किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें हज़म नहीं होती हैं, समझ रहे हो ना। लोगों को आजकल सिर्फ पैसे से प्यार है, और दान पुण्य तो कोई करना नहीं चाहता है, मैं आपको सच बता दूं। और जो लोग बोलते हैं ना वीडियोस बना के दान करते हैं, तो अगर हम कमाएंगे नहीं,
अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं। हमारा कमाई का ज़रिया यही है, हम यहाँ से कमाते हैं। लोगों के बस का नहीं है, लोग महल बना के बैठे हैं, महल बना के बैठे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी लोगों को हमने नहीं देखा कभी दान पुण्य करते हो। और अगर वो देते भी होंगे तो उनके महल दिख रहे हैं, हम नॉर्मल हैं, अभी के वहीं हैं, जितना हमारे पास ऑलरेडी था उतना ही है, लेकिन हम दान करते हैं ताकि लोगों को उससे सीख मिले। और सन्नी तो वैसे ही इतना सोचते हैं लोगों के लिए, तो हमें लगता है हमारी कमाई सही जगह पे लग रही है। वो कह रही थी कि पता नहीं क्यों नोट बांटता रहता है, तो उसको वक्त बताएगा कि क्यों नोट बांटता रहता है। तभी तो भगवान इन लोगों को देता नहीं है, क्योंकि इनके दिल नहीं है ना, इनके बस का नहीं है ऐसे 20,000 रुपये ऐसे एकदम से निकाल के देना। जब सन्नी की वीडियो बन रही थी तो भग भग के आते थे अंदर, आपने सब देखा होगा, आप तो भाई न्यूज़ से हो, आपने तो सब देखा होगा। तो दीदी ये 4 दिन की चांदनी वाली बात है, ये सब ढह जाएगा और ढह चुका है। अगर मैं अभी कंट्रोवर्सी नहीं करती तो कुछ नहीं था, सब बैठ चुका था, तो बस वही अब बैठ जाएगा, अब नाम ही लेना हमने तो। लेकिन अच्छा, अब हम दूसरी बात पे आते हैं। आपकी भविष्यवाणी सही हो गई। सनी ने भविष्यवाणी ये की थी 1 साल पहले अरमान मलिक के लिए कि ये जो भी कर रहे हैं वो सब, एक वीडियो आप शायद जानते हैं उस वीडियो के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ बिग बॉस में जाने के लिए कर रहे हैं, और वो इस साल सच हो गया, वो बिग बॉस में नज़र आ गए। ऐसे ही वड़ा पाव के लिए भी कहा था सन्नी ने ऐसे स्टेज पे, मतलब उसके स्टेज वो क्या होता है, वो एकदम रेडी के पास खड़े होके कि भाई ये बिग बॉस में जाएगी हमारी बहन, वो भी सच हो गया। पता नहीं है कोई है कुछ क्या इसमें, जादू वादू है, मेरे लिए तो कुछ नहीं बोलता ये ढंग का। चलो जो भी है, हाँ तो लेकिन। और दीदी आपने देखा वो मुझे ऐसे बोल रही थी कि अपने पति को रोड पे मारती है, तो इसको प्रैंक का मतलब समझाते क्यों नहीं हो? थोड़ा पढ़ा लिखा दो यार, थोड़ा उसको समझ में आ जाए। फिर कहती है, और बोल भी रही है, मैडम तो बोलेगी कि मैं कंटेंट करती हूँ, तो भाई कंटेंट ही करते हैं, लोगों को हंसाते ही हैं, तो इतना ज़्यादा सीरियस मतलब। इसकी वीडियो देखी थी आपने, रोड पे अपने पति को कहते चल चल निकल लड़ाई के अंदर। ये तमीज़ देख लो इनकी, ये हमारे को तमीज़ सिखा रहे हैं, इनको नहीं पता कि तमीज़ होती क्या है। ये क्या समझाएगी, 4 दिन का फेम, 4 दिन की वो चांदनी। हिंदू समाज के बारे में आपको पता है? हाँ, तो हिंदू समाज इनको पता है, हिंदू समाज क्या होता है। यहाँ से इतना बड़ा कट पहन के थोड़े दिन पहले वीडियो में कह रही है मेरे चाचा ससुर फलाना बुरा सोचेंगे अच्छा सोचेंगे, हमें आई एम नॉट सेइंग कपड़े गलत है, लेकिन वो जब इतनी बन रही है, वो क्या होती है, वो सर्वगुण संपन्न। हाँ, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? चुन्नी मुन्नी लेके घूमो बिल्कुल ऐसे ढक ढुक के अपने शरीर को, क्या जरूरत है? जब दूसरों के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, तो आप भी वैसे होने चाहिए हो ना पहले। तो इन्होंने तो बिग बॉस में उस पे विशाल पर भी उंगली उठाई थी कि इनकी वजह से हम छोटे कपड़े पहन नहीं पा उसको दिखा कि वो मुद्दा ऐसा होगा थोड़ा सा फ्लेवर्ड, जिस पे टॉपिक बहुत ज़्यादा छिड़ गया है। तो भाई बाहर तो औरत को सपोर्ट मिलता है, तो हम औरत की तरफ जाते हैं। उसे थोड़ी पता था कि वो औरत को सपोर्ट करना चाहिए। अब छोड़ो, मैं किसी और औरत के बारे में ही नहीं बोलना चाहूँगी। उसने देखा बहती गंगा में हाथ धो लिए कि भाई मैं दिख तो रही नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो इसी पे टॉपिक बोल दो। फिर पैरों में बैठ के माफ़ी मांग रही है, फिर बाहर आके कह रही मेरा पति होता तो ये करता। तो तेरा पति अभी क्यों नहीं संभाल रहा? अभी निशा लांबा का इतना तगड़ा कलेश, चाहे हो फेक कंट्रोवर्सी, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने बोला बिकॉज उन्हीं की पार्टी में वही बंदे जो इंटरव्यू में ऐसे ऐसे सज के बैठे हुए थे, वही सारे वहाँ खड़े हुए हैं, और लड़की के साथ गलत हो रहा है। क्या क्या इज्जत बन रही है यहाँ? और वड़ा पाव की पार्टी में ही हो रहा है। आप बताओ ना क्या चल रहा है ये? मैं खड़ी होती सामने, मैं इतना मारती उस लड़के को, धो डालती उसी टाइम बैठे बैठे ही। अगर मुझे नहीं पता वो फेक है रियल है, मुझे नहीं पता, हमने मदद की, हमारा फ़र्ज़ था। दीदी ने मुझे कॉल किया, दीपिका मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैंने ओके कर दिया। बट मैं आपको बता दूं, अगर एक औरत खड़ी है दूसरी औरत के साथ कैसे गलत हो रहा है? आप कितने समाजवादी बनते हो, बड़ा आप बातें बनाते हो दूसरों के बारे में। लड़की के साथ गलत हो रहा था, वो मुझे बता रही थी ऐसे पैरों में गिर के इसने मुझसे माफ़ी मांगी है, वड़ा पाव वाली ने ये वो। तो मैंने बोला पैरों में गिर के माफ़ी मांगने की क्या जरूरत थी, वहीं धो देती उसको। कल को आप भी उसकी जगह हो सकते हो। तो दीदी इन लोगों के क्या मुंह लगना यार, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, कोई अपना ही नाम खराब करने वाली बात है। तो बस ठीक है, छोड़ो परे, इनका क्या करना है मेरे को। आप मुझसे बात करो, मेरे बारे में बात करो, बस मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ, आपसे पूछते कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था मेरा पिंपल। और गाइज सच में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो मुझे प्यार देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप मेरी वीडियोस मतलब अपलोड करते हो और लोगों को वो पसंद आती हैं, और आपको भैया ने स्पेशली भेजा है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और इतना सारा प्यार देने के लिए। अब इसमें से बढ़िया बढ़िया ऐसे क्लिप काट वाट के मुझे भेज देना और फिर मैं अपलोड करूँगी।
परफेक्ट, इसको कहते हैं बातचीत, और दिल से दिल की बात करी है आज हमने, है ना। और अभी भी हम और आगे, देखो मैं कोई सज वज के नहीं बैठी, मैं जो हूँ दिस इज़ द प्योरिटी, क्योंकि ये चीज़ लोग शायद आपकी पसंद करते हैं और इसी पर मतलब लोग देखना आपको वैसे ही चाहते हैं। अगर आप सज धज के आओगे, ऑल्दो आधे लोगों की तो डेथ ही हो जानी है ना। लेकिन अभी इतना काफ़ी है, और अगर ये सच में सच के आती ना तो मैं फेल हो जाती है, अरे दीदी है ना। हो ही नहीं सकता ऐसे, आपको कौन फेल करेगा। पर सच में गाइस ऐसे प्यार बनाए रखो, मुझे यही चाहिए था अपने लाइफ में। जो इतना प्यार मिलता है, मैं बिग बॉस जाऊँ ना जाऊँ, मुझे पता है आप पहुँचा के ही मानोगे, लेकिन जाऊँ ना जाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना प्यार बरसाओगे ना तो ट्रॉफी मेरे हाथ से कहीं नहीं जा सकती, मेरे को 100% की श्योरिटी है। अब बाकी भगवान जाने, ऊपर वाला जाने उसने मेरी किस्मत में क्या लिखा है, और आपका प्यार हमेशा साथ है ही। अब आप लोगों को अगर सच में आप लोग चाहते हैं कि दीपिका बिग बॉस के घर में हमें दिखें और फिनाले में ट्रॉफी के साथ दिखें, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमारी जितनी बातचीत हुई है ना वो सब बताइए। बिल्कुल मत कीजिए उसके बारे में बात, बिल्कुल मत कीजिए, मेरे बारे में बात कीजिए। मुझे प्यार दीजिए और कहीं प्यार मत बांटो मेरा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। थैंक यू। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.